बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल इंटेलिजेंस 1.1 पहले यूनिट की पहली मल्टीपल इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़। मल्टीपल इंटेलिजेंस सबसे पहले बताता हूं कि हमने ये क्यों बनाई है। मल्टीपल इंटेलिजेंस मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब ये है कि बच्चा हर अंदाज से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर सके। मैथमेटिक्स में वो इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखेगा, उसके लिए हमने मैथ स्मार्ट बनाया है। पिक्चर्स के ज़रिए वो कॉन्सेप्ट कैसे समझा जा सकता है, उसके लिए हमने पिक्चर स्मार्ट, फिर बॉडी स्मार्ट यानी बॉडी को यूज़ करते हुए वो कॉन्सेप्ट कैसे रिकॉल किया जा सकता है, म्यूज़िक को समझते हुए कैसे वो कॉन्सेप्ट समझा जा सकता है, वर्ड स्मार्ट, पीपल स्मार्ट। पीपल स्मार्ट में क्या किया गया है, ग्रुप वर्क को हमने इन्फोर्स किया है कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की इंपॉर्टेंस को समझ सके। फिर हमने सेल्फ स्मार्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, यानी बच्चा अपने तौर पर अपनी सेल्फ एबिलिटीज को यूज करते हुए उस कॉन्सेप्ट को समझे। नेचर स्मार्ट में हमने यानी अपने इर्द गिर्द नेचर में वो इस कॉन्सेप्ट को देखे कि वो किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यानी जो एसएलओ उसने पढ़ा है उसमें ये 8 डिफरेंट तरीकों से हमने उस एसएलओ को उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। आज का जो हमारा मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो इन लर्निंग आउटकम्स पे बेस करता है, जिसमें आपने 999 तक 3 डिजिट नंबर को फॉरवर्ड काउंटिंग भी सीख लिया और बैकवर्ड काउंटिंग भी सीख लिया है। यानी किसी भी नंबर से अगर आपको फॉरवर्ड काउंटिंग कहा जाए तो आप कर सकते हैं, किसी भी नंबर से अगर आपको बैकवर्ड काउंटिंग कहा जाए तो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप नंबर्स को न्यूमरल्स में पढ़ सकते हैं और 99 तक नंबर्स हमने वर्ड में लिखना भी सीख लिए हैं। तो ये इस 2 एसएलओस पर हमने ये मल्टीपल इंटेलिजेंस बनाई है। चले मैं इन डिटेल डिस्कस करता हूं। मैथ स्मार्ट में अगर हम देखें तो काउंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बाय वंस, टेंस और 100 यूजिंग अ कलरफुल नंबर लाइन। तो आप क्या कर सकते हैं, वंस के जरिए, टेंस के जरिए या हंड्रेड्स के जरिए अपनी फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग सीख सकते हैं। मैं नंबर लाइन की मिसाल दी है तो मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये देखें जी, ये मेरे पास एक नंबर लाइन मैंने बना दी है, ये 0 से मैंने स्टार्ट कर दिया। अगर काउंट बाय वंस की बात हो ना तो फिर हम एक एक का फासला रखते हैं, 0 1 1 के बाद 2 3 4, इसी तरीके से चलते चलते आप कहां तक जाना है, 999 तक। तो ये इस तरह की काउंटिंग है कि जिसमें हमने क्या किया हुआ है, एक एक का डिफरेंस यूज किया है। देख रहे हो, 0 से 1 फिर 1 से 2 यानी एक एक इसमें ऐड करते जाते हैं। तो ये इस तरह की जो काउंटिंग होती है इसे हम फॉरवर्ड काउंटिंग कहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बैकवर्ड काउंटिंग की बात करता तो फिर क्या करना था, बैकवर्ड काउंटिंग का मतलब होता है एक एक उसमें से लेस करते जाना, ये था वंस में काउंटिंग करना। अगर टेंस की बात करूं तो फिर इसी तरीके से मैं एक और नंबर लाइन आपको ड्रा करके दिखाता हूं कि देखें ये 0 है, ये 10 है, 20 30 40, समझ आ रही है। इस तरीके से चलते चलते 50 60 70 80 90 100 110 120। तो ये इस तरह की जो काउंटिंग होगी इसको हम क्या कहेंगे, ये देखें 990 तक आप इसी तरीके से पहुंच जाएंगे काउंटिंग इन टेंस करते हुए। बात समझ आ रही है। तो इस तरह नंबर लाइन ड्रा करके भी आप इसको सीख सकते हैं काउंटिंग को। ये तो है फॉरवर्ड। अगर इसी तरीके से मैं बैकवर्ड की बात करूं तो बैकवर्ड काउंटिंग में क्या होगा, मैं मिसाल देता हूं। मैं स्टार्ट कर लेता हूं जी 800 से। अब मैं 100 की काउंटिंग सिखाऊंगा आपको। 800 से मैंने स्टार्ट किया तो 100 में काउंट करूंगा, कम करता जाऊंगा तो ये 800 से 700 पे आ जाएगी, 600 500 400 300 200 100 और फिर 0 पे चले जाएगी। तो ये हंड्रेड्स में मैंने बैकवर्ड काउंटिंग सिखाई। तो डिफरेंट तरीकों से आप मैथमेटिक्स में फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग सीख सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की आप नंबर लाइन बना लें, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। देखें, आप पहले वाली में आप कोई 20-25 नंबर ले लें, इसी तरीके से अगले वाली में और उससे ज़्यादा नंबर ले लें। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का कॉन्सेप्ट आपका समझना मेन टारगेट है कि फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है, आगे की तरफ काउंट करना। बैकवर्ड का क्या मतलब होता है, पीछे की तरफ काउंट करना। फॉरवर्ड में क्या करते हैं, आप नंबर में इजाफा करते हैं एक का, और बैकवर्ड में क्या करते हैं, एक नंबर कम करते जाते हैं। समझ आ रही है। इसी तरीके से पिक्चर स्मार्ट में अगर आप सीखना चाहें इसी कॉन्सेप्ट को तो आप क्या कर सकते हैं, ड्रा अ रॉकेट जूमिंग फ्रॉम 0 to 999 विद ईच स्टॉप लेबल्ड बाय अ नंबर। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक ये रॉकेट ड्रा करके दिया है जिसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स मैंने लिखे हैं। तो ये जो इस तरह की काउंटिंग है ये क्या है, फॉरवर्ड काउंटिंग। आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह के रॉकेट
और बना सकते हैं 0 से लेकर 999 तक। और हर स्टॉप जो है, यानी ये रॉकेट बनाया हुआ है ना, तो आप रॉकेट के आगे क्या करें, स्टॉप्स बना लें। मसलन ये रॉकेट बना है ना, तो आप एक स्टॉप ये लगा लें, रॉकेट यहाँ पे रुकेगा, एक स्टॉप इससे ऊपर लगा लें, एक उससे ऊपर लगा लें, एक उससे ऊपर लगा लें, और इनको कोई ना कोई नंबर नाम दे दें। यानी मैं फर्ज करता हूँ ये पहला स्टॉप वो 100 पे करेगा, दूसरा स्टॉप वो 200 पे करेगा, तीसरा 300 पे करेगा, चौथा 400 पे करेगा। तो इस तरह की आप ड्राइंग करके पिक्चर्स की मदद से भी अपनी आज के कॉन्सेप्ट की, इस SLO की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से ये डॉट टू डॉट पैटर्न का यूज करते हुए भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि ये आपके पास जो नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर ऑनवर्ड नंबर है, तो आप इनको आपस में मिलाएं। यानी 38 है तो 38 के बाद 39 आता है तो इसको इसके साथ मिला दो, 39 के बाद 40 आता है तो इसके साथ मिला दो, फिर 41, फिर 42। इससे आपकी फॉरवर्ड काउंटिंग की प्रैक्टिस भी होगी और साथ में आप देखेंगे कि आप इस तरह का एक रॉकेट बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं बॉडी स्मार्ट की बात करूं तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेप फॉरवर्ड को यूज करते हुए आप फॉरवर्ड काउंटिंग सीख सकते हैं, एंड बैकवर्ड स्टेप को यूज करते हुए यानी पीछे की तरफ चलने से आप क्या कर सकते हैं, आगे वाला या पीछे वाला नंबर ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। भाई जैसे जैसे आप स्टेप आगे की तरफ मूव करो तो आप फॉरवर्ड काउंटिंग करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस किसी और नंबर से शुरू कर लो। आपने चलते चलते फर्ज करें 100 पे पहुंच गए तो आप 100 से आगे की तरफ मूव करेंगे, 101 102 103। समझ आ रही है? तो आपने क्या करना है, जब फॉरवर्ड चलते जाना है तो आपने फॉरवर्ड काउंटिंग की प्रैक्टिस करनी है, जब बैकवर्ड चलते जाना है तो आप बैकवर्ड काउंटिंग की प्रैक्टिस करें। मसलन आप इधर से 90 से शुरू कर सकते हैं जी, 90 से पीछे आओगे 89 88 87, एक एक स्टेप पीछे चलते जाओ और इस नंबर्स की प्रैक्टिस करते जाओ, यानी काउंटिंग बैकवर्ड्स की प्रैक्टिस करते जाएं साथ साथ। इसी तरह अगर म्यूजिक स्मार्ट की बात करें तो आपके पास है जी, सिंग अ चीयरफुल काउंटिंग सॉन्ग्स टू 100 देन अ फनी रिवर्स काउंट ट्यून फ्रॉम 999। यानी आपने क्या करना है, 100 में काउंटिंग करके एक सॉन्ग बनाना है, राइम बना लेनी है। जैसा कि ये आपके सामने बनी हुई है कि 1 to 9 वो स्टार्ट द लाइन, 10 to 99 काउंटिंग्स फाइन, 100 to 200 marching strong, up to 900 all day long, add the tens and ones in time, that's how we reach 999। और इसका क्या मतलब होता है, 999। समझ आ रही है? तो इस तरह की फनी राइम्स आप बना के अपने कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्ड स्मार्ट में देखें जी, आपसे पूछा गया है राइट योर एज एंड योर फादर्स एज इन वर्ड्स। भाई आप अपनी एज लिख सकते हैं ना, अपनी एज लिखो, फिर अपने फादर्स की एज लिखो, ठीक है? अपने अब्बा जान की एज पूछ के उनको क्या लिखोगे, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। हो सकता है आपकी एज क्या हो, 5 इयर्स, तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। आपके वालिद साहब की एज हो सकता है 35 इयर्स हो, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इनको वर्ड्स में, ये हो गई न्यूमरल फॉर्म में, अब इनको वर्ड में लिखोगे तो 5 का मतलब इस तरीके से और 35 का क्या मतलब होगा, इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स आपको लिखना आना चाहिए। सेल्फ स्मार्ट में आपने क्या करना है, पिक का 3 डिजिट नंबर एंड थिंक। भाई अपनी मर्जी का कोई सा 3 डिजिट नंबर ले लो, विच नंबर कम्स बिफोर एंड आफ्टर दैट नंबर। अब ये आपने अपनी सलाहियत इस्तेमाल करनी है, आप अपनी मर्जी का कोई सा नंबर सेलेक्ट करें जल्दी से। मैं मिसाल देता हूं, हमने सेलेक्ट कर लिया 607, ये मैंने एक नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब आपने अपनी एबिलिटी यूज करनी है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है, इससे पीछे वाला नंबर और इससे आगे वाला नंबर फाइंड करो। अब जब इससे पीछे वाला नंबर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, बैकवर्ड काउंटिंग करोगे। और बैकवर्ड काउंटिंग का क्या मतलब होता था, एक कम कर देना। भाई 607 था तो एक कम किया तो 606 पर आ गए। इसी तरीके से जब इससे आगे वाला नंबर फाइंड करना है तो फिर क्या करोगे, फॉरवर्ड काउंटिंग का यूज करोगे। तो फॉरवर्ड काउंटिंग में क्या करते थे, एक नंबर का इजाफा कर देते थे। यानी ये 607 था तो क्या हो जाएगा 608, यानी 608। बात क्लियर हो रही है? तो इसी तरीके से अब आप अपनी मर्जी के, हर बच्चा अपनी अपनी मर्जी का 3 डिजिट नंबर चूज करे, फिर मुझे बताए कि उससे पहले कौन सा नंबर आता है और उससे बाद में कौन सा नंबर आता है। इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरीके से पीपल स्मार्ट में आप क्या कर सकते हैं, प्ले विद योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। 1 राइट अ नंबर, उनमें से कोई, आप दोनों में से कोई एक बच्चा जो है वो नंबर को लिखेगा, द अदर सेज इट्स वर्ड नेम। मिसाल के तौर पर एक बच्चा ये नंबर लिख देता है तो दूसरा बच्चा इसे पढ़ के सुनाए, भी ये क्या लिखा हुआ है,
इस नंबर का क्या मतलब है, नाम क्या है इस नंबर का, तो आपको पढ़ना आता है, जल्दी से बताएं। क्या करेंगे, ये वाली पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस नंबर को 100, यानी 400 है ये क्या है 60 और ये 8, यानी 468। इस नंबर को क्या पढ़ेंगे 468। इस तरीके से आपको इसका नाम लेना आना चाहिए, इस लेवल पर आपको इसका नाम लेना आना चाहिए। वर्ड में लिखना जरूरी नहीं है, आपको सिंपल पता चले कि ये न्यूमरल में लिखा क्या गया है। नेचर स्मार्ट में आपने क्या कर सकते हैं, कोलेक्ट फॉलन लीव्स फ्रॉम द ग्राउंड, काउंट देम केयरफुली एंड राइट इन न्यूमरल्स। भाई करना क्या है, आपने इस तरीके से स्कूल के ग्राउंड में चले जाओ, कुछ आपको पत्ते गिरे हुए नजर आएंगे, ठीक है, आपने क्या करना है, वो सारे पत्ते इकट्ठे कर लेने हैं। अपने दोस्तों की भी हेल्प ले सकते हैं, आप मिलकर ये पत्ते इकट्ठे कर सकते हैं, फिर उनको काउंट करो और काउंट करके न्यूमरल्स की फॉर्म में लिखो। आपने भी इकट्ठे करने हैं, आपके दोस्तों ने भी, तो कुल मिलाकर आपने देखने कितने इकट्ठे किए। फर्ज करें आपने 475 इकट्ठे कर लिए, तो आपने इस तरीके से लिख लेना। हो सकता है आप 270 इकट्ठे कर सकें, ठीक है, यानी ये तो रैंडमली हो सकता है ना कि कितने पत्ते गिरे हुए थे, आपने एक एक करके काउंट करना है। और जब आप काउंट करोगे तो बेसिकली आप प्रैक्टिस कर रहे होगे किसकी, फॉरवर्ड काउंटिंग की। बात समझ आ रही है, तो यही तो SLO हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, समझ आ रही है। तो ये था मल्टीपल इंटेलिजेंस 1.1। अल्लाह हाफिज।